हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीपीयू एसआई मेडिकल आपका डेट कभी भी आ सकता है, रिजल्ट अपडेट होने वाले हैं और मेडिकल लास्ट मोमेंट में होगा। तो अभी आपका बहुत अच्छा स्कोर है, 345 350 भी स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है आपका कि उसके साथ आप फिट नहीं हो सकते। तो उस स्थिति में क्या है कि निराशा स्वाभाविक है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं। मेडिकल के पॉइंट्स को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। एक पॉइंट वो जिनको आप सर्जरी करवा के आप फिट हो सकते हैं, दूसरे वो जिनको आप एक्सरसाइज करके फिट हो सकते हैं, तीसरे वो जिनको आप स्मार्ट वर्क करके फिट हो सकते हैं। अब स्मार्ट वर्क क्या आपका कलर परसेप्शन 4 है, तो आप प्रैक्टिस करके भी कर सकते हैं उसको, वही स्मार्ट वर्क। क्या पहले से उसकी प्रैक्टिस आप करके जाएँ। आपका नौकनी है, आप थोड़ा-सा टाइट करके उसको खड़े हो जाएँ। आप स्क्वाट पोज़ीशन में आप नहीं बैठ पाते, आप स्क्वाट पोज़ीशन में बैठने की प्रैक्टिस कर लें, आप फिट हो जाएँगे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ डिस्कस करते हैं, जो आप लोग तस्वीरें शेयर करते हैं। अब ये देखिए, ये हलॉक्स वाल्गस, ये अनफिट है। अब इसके साथ तो आप जाएँगे तो अनफिट है, इसका स्प्लिंट आपको दिखा देंगे, वो स्प्लिंट आप यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब सीपीयू एसआई का तो मेडिकल हो सकता है 10 दिन 15 दिन में आ जाए। उस स्थिति में तो ये हो सकता है ठीक नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाली भर्ती के लिए ये ठीक हो जाएगा। सर्जरी भी इसकी होती है, लेकिन पहले कोशिश करें कि आप स्प्लिंट से इसको ठीक करने की कोशिश करें। अब ये देखिए, अपर जो से डेंटल पॉइंट यदि हम देखते हैं तो 2 और 2 4, ये काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, तो इसका जो जोड़ा है वो इससे मैच नहीं करेगा, इसलिए इसका पॉइंट नहीं मिलेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इनमें फिलिंग करवाया हुआ है, इसमें भी फिलिंग करवाया हुआ है। प्रॉपरली फिल्ड टीथ का पूरा मार्क्स मिलेगा। 14 डेंटल पॉइंट यहाँ हो रहा है, लेकिन वो उस स्थिति में होगा जब इनका जो लोअर जो है उसके दांत प्रॉपर मैच करते हैं, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता हो। अब जैसे एक दांत हमने देखा कि ये बाहर निकला हुआ है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, उस स्थिति में आपको नंबर नहीं मिलेगा। 14 डेंटल पॉइंट हो रहा है, 14 हो रहा है तो पास हो जाएंगे। ये देखिए, नौकनी पूरा पैक हो रहा है। अब इसको आप थोड़ा सा टाइट करके आप खड़े होंगे, आप गैप बना सकते हैं। नौकनी के साथ ही आप यहाँ पर देखिए, इसको गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि राइट जो है वो हलॉक्स भी है। अब हलॉक्स कई बार तो क्या होता है कि आप नर्वसनेस में पैरों को बहुत ज्यादा टाइट कर लेते हैं, कि आपकी टोज जो है उसको बिल्कुल सटा लिया, वो हलॉक्स हो गया। तो इन सब चीजों का आपको पता तभी चलेगा जब आप पहले से या तो आपका मेडिकल कभी हुआ हो, या तो आप एक बार कहते हैं कि एक मौका अपने आप को देके देखें, या आप अपना प्री मेडिकल चेकअप करवाएं। तो हेलॉक्स भी है, लेकिन ये ज्यादा अभी ऐसी स्थिति जब होती है तब हेलॉक्स पे मेडिकल अफसर की नजर नहीं जाती। यानी कि जिस तरीके से एरर ऑफ जजमेंट में आप अनफिट होते हैं, वैसे एरर ऑफ जजमेंट में आप फिट भी हो जाते हैं। तो जब एरर ऑफ जजमेंट में आप अनफिट होते हैं तब तो आपका री मेडिकल होता है, लेकिन एरर ऑफ जजमेंट में आप फिट हो गए तो फिट हो गए, ठीक है। फिर यदि ट्रेनिंग सेंटर में पकड़े गए तो बात दूसरी है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारे साथी एक जानना चाह रहे थे कि क्या मेरा एंगल ठीक है? बिल्कुल ठीक लग रहा है एंगल। ये एंगल यहाँ पर कितना होना चाहिए? ये लगभग 12-13 डिग्री का एंगल लग रहा है देखने में। जो हमने हमारे स्पेशलिस्ट को पूछा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। टैटू रिमूव करवाया था, उसका निशान है। टैटू रिमूव करवाया, उसका निशान है, कोई दिक्कत नहीं है। टैटू रिमूव करवाया, उसका किलोइड नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम बार-बार आपको कहते हैं कि सर्जरी की बजाय आप लेजर ट्रीटमेंट करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लेजर भी वो जो एक सिटिंग में आपका लेजर से रिमूव कर दे। ये चोट लगा हुआ है, ऐसी चोट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने आपको कल भी दिखाया था, देखिए ये एक्स्ट्रा फिंगर जो है, टो जो है, अब इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटा के फिर थोड़ा सा फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज भी होगी कि पैर को थोड़ा सा क्लोज किया जाए, टोज को, और उस स्थिति में फिट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ जाएंगे तो बिल्कुल अनफिट है, चाहे मेडिकल देने ही ना जाए। कि क्या एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है क्या? नहीं, ऐसी स्थिति में एरर ऑफ जजमेंट नहीं होगा। मेडिकल अफसर अपने काम के मास्टर हैं, वो रोज यही काम करते हैं। वो भर्ती उसी के लिए हुए हैं। उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक स्पेशल
कोर्स होता है उनका इसके लिए कि रिक्रूटमेंट मेडिकल कैसा होना चाहिए, क्या-क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। पूरा 100 पेजेस का जो मेडिकल गाइडलाइन है पूरा पढ़ के आते हैं वो किताब साथ भी लेकर आते हैं। कहते हैं ना कि मैं किताब साथ लेकर नहीं घूमता, मैं किताब पढ़ के आता हूँ, लेकिन मेडिकल अफसर किताब साथ लेके आते हैं, कोई भी डाउट होता है तो उसमें देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कैरिंग एंगल दोनों 10 डिग्री से कम है और 10 डिग्री से कम कैरिंग एंगल अनफिट। कितना होना चाहिए? मेल कैंडिडेट का 10 से 15 होना चाहिए, फीमेल का 20 तक फिट हो जाएगा, मेल का भी 19 तक फिट हो जाएगा। ये इनका कोई सर्जरी हुआ था, उस सर्जरी का किलोइड बन गया, अब किलोइड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा-सा इसका और ट्रीटमेंट करवा लें, फिट हो जाएँगे। ये एक नेल जो है वो इनका यहाँ चोट लगा था, उसकी वजह से परेशानी है थोड़ी, तो ऐसी स्थिति में फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो देखिए ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये अनफिट पूरी तरीके से अनफिट है। ऐसी स्थिति में देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप फोर्सेस का रास्ता छोड़कर आपको चाहे 350 ही क्यों ना हो, आप टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ आप फिट नहीं हो। तो मेडिकल में ही आप चाहे ना जाएँ, क्योंकि आप मेडिकल में जाएँगे, 1 दिन का आपको टाइम मिलेगा, दूसरे दिन आपको फिर अनफिट कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में तो मेडिकल बोर्ड जो होता है वो भी बोल देता है कि आप अनफिट हैं, तो आप रुकना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आप जा सकते हैं। तो इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, जॉब एक से एक हैं। यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ तो जॉब है ही नहीं, कि अभी आप जॉब मान रहे हैं, लेकिन जब आप जॉइन करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जॉब नहीं है। वो तो एक लाइफ़स्टाइल है और वो लाइफ़स्टाइल जो है उसमें भी कुछ लोग वहाँ जाने के बाद, जैसे आज भी एक कमेंट में देख रहा था कि किसी ने लिखा कि दूसरा जॉब हो जाए तो सीपीओ एसआई में नहीं जाना। नहीं, दूसरा जॉब हो जाए तो देखिए सीपीओ एसआई तो जॉब है ही नहीं, दिल्ली पुलिस जो है वो जॉब है। बाकी जो सीएपीएफ है वो जॉब नहीं। कि वहाँ आप जाकर देखेंगे, अभी हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनको सिर्फ ये पता है कि बीएसएफ हमारा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है, किन परिस्थितियों में ड्यूटी करती है, कैसी ड्यूटी करती है, कितना ड्यूटी होती है, वो सब उनको जानकारी नहीं होती। और वो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो जिसको कहते हैं ना कि बिना जाने पहचाने अनजाने में वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के फिर थोड़ी सी दुविधा होती है। तो वो दुविधा से बचने के लिए आप पहले अपने कोई सीनियर, आपके दोस्त, कोई परिजन, कोई फैमिली मेंबर आपके यदि फोर्सेज में हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और सीमा दर्शन जो है वो सभी फ्रंटियर जो हेडक्वार्टर्स हैं बॉर्डर के उसमें है, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हैं रहन सहन कैसा है। फोर्स कोई भी है बहुत अच्छी है, फोर्सेज हैं तो देखिए हमारा वजूद है, देश का वजूद उन्हीं से है। ये देखिए नौकनी हो रहा है, पूरा नौकनी। अब पूरा नौकनी है, इसको एक्सरसाइज 30 से 45 दिन का आप प्रॉपर एक्सरसाइज आप कर लें, जिसमें साइकिलिंग भी शामिल है, सुमो स्क्वाट भी शामिल है, पैरों के बीच में तकिया दबा के सोना भी शामिल है और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, वो आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा टाइट करके आप खड़ा होके भी यहाँ गैप बना ले, लेकिन टाइट वाले में क्या होता है कि जब आपको लिटा के चेक किया जाता है तो वहां आप टाइट नहीं कर सकते, वहां पकड़े जाते हैं आप। और ये जो है एंकल से एंकल जो है वो मिलना चाहिए, ये एंगल 20 डिग्री से ऊपर है। इसको भी क्या ठीक किया जा सकता है? इसको भी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से बहुत सारे हमारे जिसको सैटिस्फाइड हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और एक से एक हैं। अब ये बात देखिए अलग है कि फोर्सेज में बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो वहां जाने के बाद रूल रेगुलेशन से बन जाते हैं और वो सामने नहीं आना चाहते और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन जो बने हुए हैं उनका बिल्कुल पालन करना चाहिए उनको, तो वो इंटरव्यू नहीं दे पाते। और यदि कोई एक्सरसाइज कर गया इस तरीके से फिट हुआ है तो हम भी नहीं चाहते कि वो उसका पॉइंट सामने है। ये देख पा रहे हैं आप, एक बहन का नौकनी का इशू है, फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा ज्यादा होता है, तो एक्सरसाइज करके भी ठीक हो जाएगा। एक गैप जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उस स्थिति में आप अनफिट।
विटिलिगो हम पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। विटिलिगो छोटे पैचेज हैं तो आप मेकअप कर सकते हैं, और मेकअप भी उन्हीं पैचेस पे जो आपकी यूनिफॉर्म में हाइड हो जाए। आप मेकअप ऐसा हाथ पे मेकअप करके जाएंगे तो आपका मेकअप हट जाएगा और आप वहां ट्रेनिंग में पकड़े जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए सिविल जॉब की तैयारी करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोर्सेज को छोड़ दें। कान की सर्जरी हुई है, 4 मंथ पुरानी सर्जरी जो है वो फिट है, और जो एंडोस्कोपी से होती है, इसको कहें कि दूरबीन वाली सर्जरी, वो तो 5 दिन बाद भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उसका पता नहीं चलता। ये हमारे कुछ साथी क्या करते हैं कि इस तरीके से एंगल नापने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कंपास लगाते हैं तो वो आप नहीं नाप पाएंगे। ये तो एंगल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 फिंगर यदि यहाँ पर जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये फिर आपने देखा कि लिटा के चेक किया जा रहा है, नौकनी है, लेटने के बाद भी नौकनी बन रहा है। स्टैंडिंग में आप थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। आप टाइट करने की प्रैक्टिस करें, सुमो स्क्वाट्स लगाएं, साइकिलिंग करें। एक्सरसाइज है इसके काफी, वो एक्सरसाइज के वीडियो भी हैं हमारे, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। वो वीडियो आपका पहले तस्वीर हम देखते हैं कैसा नौकनी है। अब ये वेरिकोज है, वेरिकोज का क्या इलाज करें? अब वेरिकोज का इलाज देखिए, टाइम रहता है तो आप लेजर करवा लें, टाइम नहीं है तो एक इंजेक्शन भी काम कर देता है, लेकिन वो इंजेक्शन जो है वो सबको काम नहीं करता। और सर्जरी इसकी कतई नहीं करवाना। सर्जरी करवा लिया आपने, 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी वो निशान बना रहेगा। पकड़ा गया तो क्लियर कट लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में कि सर्जरी अलाउ नहीं है। ये क्रिकेट बॉल लग गया था, उसकी वजह से ये टर्मिनल फ्लैंक इस तरीके से हो गया। ये चूंकि है तो राइट हैंड और ट्रिगर फिंगर है, तो ट्रिगर फिंगर है तो ऐसी स्थिति में परेशानी हो जाए। समझ रहे हैं आप ट्रिगर फिंगर? और नहीं समझ रहे हैं तो वहां ज्वाइन करने के बाद समझ जाएंगे। ये टैटू जो है इसको साफ करवा लेना, अभी तो हो जाएगा ये। लेकिन आप मेडिकल में टैटू का पॉइंट ले लिए, उसके बाद आप साफ करवाएंगे। अभी तो फोर्सेज में भी क्या है कि इसका तस्वीर लिया जाता है, तस्वीर लेके आपके डोजियर में लगा दिया जाता है। कि कुछ ऐसे केसेस हो गए कि कैंडिडेट को टैटू में पॉइंट मिला, उन्होंने 2 दिन बाद टैटू रिमूव करवा लिया, 5 दिन बाद वो बिल्कुल साफ हो गया। फिर हाई कोर्ट कर दिया कि मेरा तो टैटू क्लियर था, मुझे तो जानबूझ के अनफिट कर दिया। तो अब फोर्सेस भी अलर्ट हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि इसका तस्वीर लेके आपके डोजियर में लगा देते हैं कि देखिए साहब, हमने जब मेडिकल किया था उस समय तो टैटू ऐसा था, ये फ्लैट फुट एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। ये वेरिकोज लेजर करवाना ज्यादा अच्छा है, टाइम है तो लेजर करवा लें। ये हेलॉक्स वल्गस स्प्लिंट एक से एक क्वालिटी के आते हैं, तो किसी फिजियो से कंसल्ट करें, वो आपको चेक करके आपका कितना है, किस डिग्री में है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्लिंट बता देंगे। वो स्प्लिंट आप मंगवा लें, उसको यूज करें, ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएंगे। थर्ड निप्पल जो है इसका सर्जरी करवा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर का देखिए, हमारे जितने भी हमारे सीपीओ के ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर अच्छा है उनको बीपी का पॉइंट मिलता है। कि जो दिल्ली पुलिस के लिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, उनको ब्लड प्रेशर का पॉइंट मिलता है। क्यों मिलता है? वो ऑटोमेटिक ही उनका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है कि यार मैं अनफिट हो गया था, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। तो पहले से नाप करवा के देखें, यदि एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है तो उसका एक नॉर्मल सा इलाज है, वो इलाज करके आप जाते हैं, वो पकड़ा नहीं जाता वहां पे। तो वो आप करवा के बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हैमर टो, ये देखिए टो बिल्कुल हथौड़े की तरह हो रखी है। तो ये टाइट शू पहनने की वजह से भी होती है, कुछ बचपन से भी इस तरह का बनावट रहता है, तो इसको भी एक्सरसाइज करके आप काबू कर सकते हैं। और कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट मेडिकल होता है, मेडिकल अनफिट हो गए, सारी मेहनत यहाँ बेकार हो जाती है। कि अनफिट होने का मतलब है कि फिर आप उसी कैटेगरी में आ गए कि जिसमें आप फॉर्म फिल करने से पहले थे। तो हैमर टो करेक्शनल
स्प्लिंट आता है इसका भी। ये देखिए टैटू रिमूव करवाया, लेकिन ये जुगाड़ वाला टैटू रिमूव, और ये जुगाड़ वाला टैटू रिमूव सस्ता तो होता है लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार अनफिट होते हुए हमने देखा है। ये टैटू रिमूव है, टैटू रिमूवल है, चलेगा, निशान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये विटिलिगो है, ऐसा विटिलिगो पैच इतना नहीं, इतने बड़े पर भी हमारे यहाँ पे मेकअप करवा के कैंडिडेट फिट हो गए थे। उसके बाद फाइनल उनका क्या रिजल्ट रहा हमें जानकारी नहीं लगी, लेकिन फिट हो गए थे, ये मैसेज उनका आ गया। तो छोटा पैच है, बिल्कुल मेकअप हो जाएगा। और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए देखिए हमारे CPO-SI वाले कैंडिडेट्स, या आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, NDA CDS FCAT, आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर, जो भी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे पास में होता है। और उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपके लिए हैं, जो आपको पूरा टाइम देंगे। MD फिजिशियन है, ENT स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट यदि जरूरत पड़ता है तो वो भी है, फीमेल नर्सिंग स्टाफ, और काउंसलिंग भी आपकी पूरी की जाती है। एक एक पॉइंट आपको बताया जाता है। कहाँ है सेंटर हमारा? सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है, जो दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर्स है। दिल्ली ट्रेन सर्विस अवेलेबल है दिल्ली से, और जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर्स। और सीकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जो है दोनों से ही लगभग बीच में है, यानी कि दोनों से ही देखा जाए तो लगभग 800 से 1 किलोमीटर, 800 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वॉकिंग डिस्टेंस बिल्कुल आ सकते हैं। आप लेट नाइट आप आते हैं तो आपके रुकने का अरेंजमेंट हम लोग भी कर देते हैं, या सेंटर के आसपास रुकने का बजट अरेंजमेंट हो जाता है हमारे स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो जिस तरीके से देखिए आपने मॉक टेस्ट दिए, बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म पे आपने तैयारी की, बहुत अच्छा आपका स्कोर है, लेकिन एक नॉर्मल सा पॉइंट जिसका अभी तक आपको जानकारी नहीं है, उसमें आप अनफिट ना हो जाएं। उससे बचने का एक ही तरीका है कि पहले से अपनी चेकअप करवा के रखें, अपना पूरी तैयारी रखें, मेडिकल की भी वैसी ही तैयारी रखें जैसी आपने रिटन और फिजिकल की थी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।